सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और फंक्शंस। कोर्ट एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और बाकी रोल्स उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और स्टाफ के साथ रिलेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और फंक्शंस। हॉस्पिटल एनालॉजी 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील। जैसे एक पेशेंट अपने लोकल डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वैसे हाई लोअर कोर्ट से सर्टिफिकेट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। 135 एग्जिस्टिंग लॉज का जुरिस्डिक्शन। अगर हॉस्पिटल के पुराने सॉप्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अभी भी काम के हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट उनका उसे करते हैं। 136 स्पेशल लीव टू अपील। स्पेशलिस्ट इमरजेंसी केसेस में डायरेक्टली अपना ओपिनियन दे सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी अर्जेंट मैटर में इंटरफियर करता है। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स। जैसे सीनियर डॉक्टर अपनी पुरानी डायग्नोसिस को रिव्यू करता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को दोबारा चेक कर सकता है। 138 जुरिस्डिक्शन बढ़ाना। हॉस्पिटल के फैसिलिटीज और डिपार्टमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं, वैसे हाई पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कर सकता है। 139 पावर टू इशू रिट्स। जैसे सीनियर डॉक्टर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल ऑर्डर्स देता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करके बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट करता है। 139A केस ट्रांसफर। अगर किसी पेशेंट का केस मल्टीपल डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं तो सीनियर मोस्ट डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट केस अपने पास ट्रांसफर कर लेता है। 140 एक्स्ट्रा पावर्स। जैसे सीनियर डॉक्टर को काम स्मूथली चलाने के लिए एडिशनल राइट्स होते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास एंसिलरी पावर्स होती है। 141 लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बाइंडिंग होता है, वैसे हाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब कोर्ट्स फॉलो करते हैं। 142 रूल एनफोर्समेंट। स्पेशलिस्ट इंश्योर करता है कि उसके ट्रीटमेंट डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाए, वैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स एनफोर्स करता है। 143 प्रेसिडेंट कंसल्टेशन। अगर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट प्रेसिडेंट को एक यूनिक केस में कंफ्यूजन हो तो वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। 144 अथॉरिटीज एड। जैसे हॉस्पिटल स्टाफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद करता है, वैसे जुडिशियल और सिविल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करते हैं। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स अपने काम के लिए स्पेसिफिक सॉप्स बनते हैं, वैसे हाई सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाता है। 146 स्टाफ एंड एक्सपेंसेस। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के स्टाफ और उनका बजट फिक्स्ड होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का। 147 इंटरप्रिटेशन। अगर किसी मेडिकल गाइडलाइन का मीनिंग अनक्लियर हो तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका इंटरप्रिटेशन देता है, वैसे हाई सुप्रीम कोर्ट अनक्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मीनिंग क्लैरिफाई करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग इन हॉस्पिटल एनालॉजी। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एक ऑडिटर हॉस्पिटल के अकाउंट्स और रिसोर्सेज का रिव्यू करता है, वैसे हाई कैग देश के फाइनेंसेस को चेक करता है। 149 ड्यूटीज ऑफ कैग। ऑडिटर इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल का पैसा सही जगह उसे हो रहा है, जैसे कैग हर ट्रांजैक्शन की चेकिंग करता है। 150 फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। हॉस्पिटल के अकाउंट्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में मेंटेन होते हैं, वैसे हाई यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स कैग के थ्रू एक फिक्स्ड फॉर्मेट में रेडी होते हैं। 151 ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देता है, वैसे हाई कैग अपने फाइंडिंग्स प्रेसिडेंट या गवर्नर को सबमिट करता है।